ओम विष्णुवाय नमः। श्री मैत्रेय उवाच। तो विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में हम यह 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें मैत्रेय ऋषि भरत चरित्र के विषय में पूछते हैं और पराशर ऋषि आगे उसके विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। भगवान सम्याक आख्यातम यत् पृष्ठोऽसि मया किल भूसमुद्रादिसरितां संस्थानं ग्रह संस्थितिः विष्णवाधारं यथा चैतत्रैलोक्यं समवस्थितं परमार्थस्तु ते प्रोक्तो यथा ज्ञानं प्रधानतः यक्त्वेतद्भव भगवानाह भरतस्य महीपतेः श्रोतुमिच्छामि चरितं तन्माख्यातुमर्हसि। भरतः स महीपालः शालग्रामे वसत् किल योगयुक्तः समाधाय वासुदेवे सदा मनः पुण्यदेश प्रभावेण ध्यायतश्च सदा हरिं कथं तु नाभवन्मुक्तिर्यद् भूत्स द्विजः पुनः विप्रत्वे च कृतं तेन यद् भूयः सुमहात्मना भरतेन मुनिश्रेष्ठ तत्सर्वं वक्तुर्मर्हसि। ऐसा कहते हैं कि हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के आश्रित है और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। विष्णवाधारम यथा चैत्र त्रैलोक्यम समवस्थितम परमार्थस्तु ते प्रोक्तो यथा ज्ञानम प्रधानतः। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूं, कृपा करके कहिए। यत्तद्वेतद् भगवानाह भरतस्य महीपतेः श्रोतुमिच्छामि चरितं तन्माख्यातुमर्हसि। कहते हैं वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरिचिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण जन्म लेना पड़ा। भरतः स महीपाल शालग्रामे वसत् किलः योगयुक्तः समाधाय वासुदेवे सदा मना पुण्यदेश प्रभावेण ध्यायतश्च सदा हरिं कथं तु नाभवन्मुक्तिर्यद् भूत्सा द्विजः पुनः। तो सदा वो भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगाए रखते थे, पुण्य क्षेत्र में रहते थे। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मुक्ति नहीं मिली और उन्हें पुनः ब्राह्मण का एक जन्म लेना पड़ा। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। तो भरत चरित्र के माध्यम से वो जानना चाहते हैं कि भरत ने जब भगवान का ही सदा नाम लिया, पुण्य भूमि में रहे, तो उन्हें तो मोक्ष मिलना चाहिए था। पर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पुनः जो है मनुष्य का जन्म लेना पड़ा, ब्राह्मण जन्म लेना पड़ा। तो उसके विषय में पराशर ऋषि बताते हैं कि शालग्रामे महाभागो भगवन्नयस्तमानसः स उवास चिरं कालं मैत्रेय पृथिवीपतिः अहिंसादिष्वशेषेषु गुणेषु गुणिनां वरः अवाप परमां काष्ठां मनश्चापि संयमे यज्ञशाच्युत गोविंद माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते इति राजा भरतो हरेर्नामानि केवलं नान्यजगाद मैत्रेय किंचित् स्वप्नातरेऽपि च एतत् पदं तदर्थं च विना नान्यदचिन्तयत् समित्पुष्पकुशादानं चक्रे देवक्रियाकृते नान्यानि चक्रे कर्माणि निसंगो योगतापसः जगामसोऽभिषेकार्थमेकदा तु महानदीं ससन्नौ तत्र तदा चक्रे स्नानस्यानन्तरः क्रियाः अथा जगाम तत्तीरं जलं पातुं पिपासिता आसन्न प्रसवा ब्रह्मण्येकैव हरिणी वनात्। तो पराशर ऋषि कहते हैं 7वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि हे मैत्रेय,
वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित लगाने लगाए चिरकाल तक शालग्राम क्षेत्र में रहे। शालग्रामे महाभागो भगवन्यस्त मानस भगवन यस्त मानस स उवास चिरम कालम मैत्रेय पृथ्वीपति। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। अहिंसा दिश्वशेषु अहिंसा दिश्वशेषेषु गुणेषु गुणिनाम्बरः अवाप परमाम काष्ठा मनश्चापि संयमे। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नाम का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे स्वप्न में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और ना कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते इति राजा भरतो हरेर्नामानि केवलम नान्यज्जगाद मैत्रेय किंचित स्वप्ननान्तरेऽपि च इतत् पदम तदर्थम च विना नान्यदचिन्तयत्। वे निःसंग योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिध पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे कोई और कर्म नहीं करते थे। समित पुष्प कुशादानम चक्रे देव क्रिया कृते नान्यानि चक्रे कर्माणि निसंगो योग तापसः। तो भगवान का सदा नाम लेते थे और कुछ चीज में ध्यान नहीं लगाते थे, निसंग थे, योग युक्त थे। तपस्वी राजा जो है पूजा के लिए केवल समिध पुष्प और कुशा ही संचय करते थे और किसी चीज में उनका मन नहीं लगता था। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। जगामसोऽभिषेकार्थं मेकदा तु महानदीं ससस्नौ तत्र तदा चक्रे स्नानस्यानंतर क्रियाः। हे ब्राह्मण, इतने ही में उस नदी तीर पर एक आसन्न प्रसवा इतने में इस नदी तीर पर, नदी के किनारे एक आसन्न प्रसवा, शीघ्र ही बच्चा देने वाली प्यासी हरिणी वन में जल पीने के लिए आई। अथा जगाम तक्तीरम जलम पातुम पिपासिता आसन्न प्रसवा ब्रह्मण्यकैव हरिणी वनात्। तो वहां पे एक शीघ्र ही, जल्दी ही बच्चा पैदा करने वाली एक हरिणी जो है वो आती हैं। ततः समभवत् तत्र पीतप्राये जले तथा सिंहस्य नाद सुमहान सर्व प्राणी भयंकरः। उस समय जब वह प्रायः जल पी चुकी थीं, वहां सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत हो अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गईं। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उनका गर्भ नदी में गिर गया। ततः सा सहसा त्रासादाप्लुता निम्नगा तटम अत्युच्चारोहणेनास्या नद्यां गर्भः पपातः। गर्भ गिर गया। तमुह्यमानं वेगेन विची माला परिप्लुतम जग्राह स नृपो गर्भात् पतितं मृगपोतकम्। नदी की तरंग मालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भ भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। जो गर्भ गिरा, जो बालक गिरा, उसको राजा ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हरिणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। गर्भ प्रच्योति दोषेण प्रोक्तुंगा क्रमणेन च मैत्रेय सापि हरिणी पपात च ममार च। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। हरिणीं तां विलोक्याथ विपन्नां नृपतामसः
नृपतापसः मृगपोदम समादाय निजमाश्रममागतः। हे मुने, फिर राजा भरत उस मृग छोने का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। चकारानु दिनम चासौ मृगपोतस्य वै नृपः पोषणं पुष्यमाणश्च सतेन ववृधे मुने। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। चचाराश्रम पपर्यन्ते चचाराश्रम पर्यन्ते तृणानि गहनेषु सह चचाराश्रम पर्यन्ते तृणानि गहनेषु सह दूरं गत्वा च शार्दूल त्रासादभ्याययौ पुनः। प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता। प्रातः गत्वाति दूरं च सायमायात् यथाश्रमं पुनश्च भरतस्याभूदाश्रम स्योट जाजिरे। तस्य तस्मिन् मृगे दूर समीप परिवर्तिनी आसीच्च चेतः समासक्तं न ययावन्यतो द्विज। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उन्होंने अपना सारा राजपाट वगैरह त्याग दिया था, पर उनको उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता, अत्यंत मोह होने लगा। विमुक्त राजतनय प्रोजिघ्यता शेष बांधव ममत्वं स चकारोच्चैस्तस्मिन् हरिण बालके। भरत जी उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देर होती तो वे मन ही मन सोचने लगते कि अहो, उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो उसके खुरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसे चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृग छौना न जाने आज कहाँ रह गया। क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। देखो उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और काश सामाध्यायी शिखाहीन ब्रह्मचर्यों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इस प्रकार चिंता करने लगते थे, और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। तो इस प्रकार मुनि जो हैं उस मृगणी के बालक को संभाल के पालने लगे और उसके प्रति उनके हृदय में अत्यंत प्रेम मोह जागृत हो गया। वो दूर भी जाता था तो उनको उसकी चिंता होती थी। प्रातर्गत्वाति दूरं च सायमायात्यथाश्रमं पुनश्च भरतस्याभूदाश्रमस्योट जाजिरे। तस्य तस्मिन् मृगे दूर समीप परिवर्तिनी आसीच्चेतः समासक्तं न ययावन्यतो द्विज। विमुक्त राजतनयः प्रोजिझत झताशेष बांधवः ममत्वं स चकारोच्चैस्त तस्मिन् हरिण बालके। किं मृगैर्भक्षितो व्याघ्रेः किं सिंहेन निपातितः चिरायमाणे निष्क्रान्ते तस्यासीदिति मानसम्। एषा वसुमती तस्य खुराग्रक्षत कर्बुरा प्रीतये मम जातोऽसौ क्व ममेण कबालकः विषाणाग्रेण मद्बाहुं कण्डूय न परो हि सः क्षेमेणाभ्या गतोरण्यादपि मां सुखयिष्यति। एते लूनशिखास्तस्य दशनैर चिरोद्गतैः कुशाः काशा विराजन्ते बटवः सामगा इव। इत्थं चिरगते तस्मिन् स चक्रे मानसं मुनिः प्रीति प्रसन्न वदनः पार्श्वस्थे चाभवन् मृगे। आगे कहते हैं कि इस प्रकार उसी में
आसक्त चित्त रहने से राज्य भोग समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। इस प्रकार उनकी समाधि जो है वह भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त, उनका जो चित्त जो था, मन जो था, जो इतना स्थिर करके उन्होंने रखा था, वह भी चंचल होने से चंचल हो जाता, मृग के चंचल होने से चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। समाधि भंगस्तस्यासि तन्मय त्वादृतात्मनः संत्यक्त राजभोगर्ध्वे स्वज न स्यापि भूपते चपलम चपले तस्मिन् दूरगम दूरगामिनी मृगपोते भवच्चित्तम स्थैर्य वक्तस्य भूपते। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। कालांतर में राजा भरत ने अपने प्राणों का त्याग किया उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदनंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जंबो मार्ग कालंजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोत्तम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर शाल ग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहां सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगत्व प्राप्ति के हेतु भूत कर्मों का निराकरण करने लगा। कालेन गच्छता सोऽथ कालं चक्रे महीपतिः पितेवत् शास्त्रं पुत्रेण मृगपोतेन वीक्षिताः मृगमेव तदा द्राक्षेत्यत् जन प्राणान् सावपि तन्मयत्वेन मैत्रेय नानि कञ्चिद चिन्तयत् ततश्च तत्कालकृतां भावनां प्राप्य तादृशीं जम्बुमार्गे महारण्ये जातो जाति स्मरो मृगः जाति स्मरत्वादुद्विग्नः संसारस्य द्विजोत्तम विहाय मातरं भूय शालग्रामु पाययौ शुष्कैः तृणैः तथा पर्णैः सकुर्वन्नात्मपोषणं मृगत्वहेतुभूतस्य कर्मणो निष्कृतिं ययौ। तदनंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। तत्र चोत्सृष्ट देहोऽसौ यज्ञे जाति स्मरो द्विजा सदाचारवतां शुद्धे योगिनां प्रवरे कुले। तत्र चोत्सृष्ट देहोऽसौ यज्ञे जाति स्मरो द्विजा सदाचारवतां शुद्धे योगिनां प्रवरे कुले। हे मैत्रेय, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। सर्व विज्ञान संपन्न सर्वशास्त्रार्थ तत्ववेत् अपश्यत् स च मैत्रेय आत्मानं प्रकृते परम। हे महामुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। आत्मनोधिगत ज्ञानो देवादीनि महामुने सर्वभूतान्य भेदेन सदर्श तदात्मना। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा ना किसी कर्म की ओर ध्यान देता और ना कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। न पपाठ गुरु प्रोक्तम कृतो पनयन श्रुतिम न ददर्श च कर्माणि शास्त्राणि जगृहे न च। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार और ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। उक्तोपि बहुशा किंचित जड़ वाक्यमभासत तदप्य संस्कार गुणम ग्राम्य वाक्योक्ति संस्कृतम। निरंतर मैला कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होता रहता था। अपध्वस्तावपुः सोऽपि मलिनांबर द्रगद्विजः क्लिन्नदन्तान्तरः सर्वैः परिभूतः स नागरैः सम्मानना परां हानिं
योगर्धे कुरुते यतः जनेनावमतो योगी योग सिद्धिं च विन्दति। हे मैत्रेय, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मानी है जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है, वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के इस सारयुक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामती विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। कुलमास जौ आदि, कुलमास धान, जौ आदि जो धान है वो, शाक, जंगली फल अथवा कर्ण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उसे थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते। तस्माच्चरेत वै योगी सतां धर्म म दूषयन् जना यथा वन मन्येरन् गच्छेर्युर्नेव संगतिम। हिरण्यगर्भ वचनं विचिन्तेत थम महामति आत्मानं दर्शयामास जड़ोन्मृत्ताकृतिं जने भुंक्ते कुलमास विह्या दिशाकं वन्यं फलं कणान् यद्यदाप्नोति सुबहु तदक्ते काल संयमम्। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे, अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे, अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। पितर्यु परते सोथ भ्रातृ भ्रातृ व्यबांधवैः कारिता क्षेत्र कर्मादि कदन्नाहार पोषितः सतुक्ष्य पीन वयवो जड़कारी च कर्मणि सर्वलोकापकरणं बहु बभुवाहार वेतनः। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय पृषतराज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पाशु बनाया। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण करने वाला देख रात्रि के समय पृषत राज के सेवकों ने बलि के विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड़ग ले उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तम तादृशं संस्कारं विप्राकृति विचेष्टितं शक्ता पुरुष तराजस्य काल्यै पशुमकल्पयत् रात्रौ तं समलंकृत्य वैशसस्य विधानतः अधिष्ठितं महाकाली ज्ञात्वा योगेश्वरं तथा ततः खड्गं समादाय निशितं निशिसा तथा शक्तारं क्रूरकर्माणं अक्षिणत् कंठमूलतः स्वपार्षदयुता देवी पपौ रुधिर मुल्बणम। तदनंतर एक दिन महात्मा सौवीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बैरागियों ने समझा कि यह भी बैरागी के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग समझा। हे द्विज, उन सौवीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुख में संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, शिविका पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। स राजा शिविकारूढ़ो गंतुम कृतम मर्तिर्द्विजा बभूव एकशुमती तीरे कपिलर्षेर वराश्रमम। यहां से पढ़ेंगे। ततः सौवीर राजस्य प्रयातस्य महात्मनः विष्टिकतार्थमन्येद विष्टयोग्यो यमत्यपि तम तादृशं महात्मानं भस्मच्छन्न मिवालनं शक्ता सौवीर राजस्य विष्टियोग्यमन्यत। स राजा शिविकारूढ़ो गन्तुं कृतमतिर्द्विजा बभूवाक्षुमती तीरे कपिलर्षेर्वराश्रमम्।
श्रेया किमत्र संसारे दुख प्राये नृणामिति प्रष्टुम तम मोक्ष धर्मज्ञं कपिलाख्यम महामुनिम उवाह शिबिकां तस्य शक्तुर्वर्चन चोदितः नृणां विष्टिगृहीतानाम् अन्येषां सोऽपि मध्यगः। तब राजसेवक के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बैरागियों के बीच लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पापमय प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिबिका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। ग्रहीतो विष्टिना विप्रः सर्वज्ञानैकभाजनः जाति स्मरोऽसौ पापस्य क्षय काम उवाहतां ययौ जडमतिः सोऽथ युगमात्रावलोकनं कुर्वन्मतिमतां श्रेष्ठ तदन्ये त्वरितं ययुः। इस प्रकार शिबिका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिबिका वाह को यह क्या करते हो, समान गति से चलो। विलोक्य नृपति सोथ विषमां शिबिका गतिम किमेतादित्याह समम गम्यताम शिबिका वहा। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो। पुनस्तथैव शिबिकां विलोक्य विषमां हि सः नृपः किमेतदित्याह भवद्भिर्गम्यतेऽन्यथा। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिबिका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। भूपतेर्वदतस्तस्य श्रुत्वेत्थं बहुशो वचः शिबिका वाहका प्रोचुरयम् यातीत्यस्तवरम्। राजोवाच, राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिबिका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया। तू वैसे तो बहुत मोटा मुस्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता। किम किम शांतोस्यल्प मध्वानम त्वयोढ़ शिबिका मम किमायास सहो न त्वं पीवा न सी निरीक्षसे। तो राजा ने कहा कि अरे तूने तो अभी मेरी शिबिका को थोड़ी ही दूर वहन किया है और इतने में ही थक गया। तू वैसे तो बहुत मोटा मुस्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतनी भी श्रम नहीं सहा जाता। किम श्रांतोस्यल्पमध्वानं तयोढ़ा शिबिका मम किमायास सहो न त्वं पीवानसी निरीक्षसे। इस पर ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण उवाच कि राजन, मैं न मोटा हूं और न मैंने आपकी शिबिका को ही उठा रखा है। मैं थका भी नहीं हूं और ना मुझे श्रम सहन करने की आवश्यकता है। नाहं पीवान्न चैवोढ़ा शिबिका भवतो मया न शांतोस्मि न चायासो सोढ़व्यो अस्ति महीपते। तो आगे जो है बहुत गूढ़ रहस्य अपनी बातों का बताएंगे कि किस प्रकार वो समझते हैं, बताते हैं। राजा जो है विस्मित होकर पूछते हैं कि भाई तुमने तो सामान हमको हमारी शिविका को उठा रखा है, तो किस प्रकार कह सकते हो कि तुमने नहीं उठाया। तो इसमें जो है अपने गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए देखिए किस प्रकार वो समझाते हैं। कहते हैं, तो कहते हैं कि ब्राह्मण बोले, मैं ना मोटा हूं और ना मैंने आपकी शिविका की उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूं और ना मुझे श्रम सहन करने की आवश्यकता है। तो राजा बोलते, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी शिविका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ना हम पीवान चैवोढ़ा शिविका भवतो मया न श्रांतोस्मि न चायासो सोढ़ व्योस्ति महीपते। ऐसा ब्राह्मण कहते हैं। तो राजा कहते हैं कि प्रत्यक्षम दृश्यसे पीवान नद्यापि शिविका त्वयि श्रमश्च भारोद्वहने भवत्येव हि देहिनाम भवत्येव ही देहिनाम। तो ब्राह्मण क्या बोलते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना।
तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर ही रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं, जंघाओं के ऊपर दोनों उरु तथा उरुओं के ऊपर उदर है, उदर के ऊपर वक्षस्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझ रहा? इस शिविका में जिससे तुम्हारा कहा जाता है वह सिर रखा हुआ है। वास्तव में तो तुम वहाँ शिविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में ही पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वीपते, ये सत्वादि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। प्रत्यक्षम भवता भूप यदृष्टम मम तद्वद बलवान बलश्चेति वाच्यम पश्चाद्विशेषणम तयोढाशविका चेति त्वयद्यद्यापि च संस्थिता मिथ्येतदत्र मिथ्येतदत्र तु भगवान् शृणोतु वचनं मम। भूमौ पादयुगं त्वास्ते जङ्घे पादद्वये स्थिते उर्वोर्जङ्घाद्वयावस्थौ तदाधारं तथोदरं वक्षः स्थलं तथा बाहु स्कन्धौ चोदर संस्थितौ स्कन्धाश्रितेयं शिबिका मम भारोऽत्र किं कृतः। शिबिकायां स्थितं चेदं वपुस्तवदुपलक्षितं तत्र त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा। अहं त्वं च तत्थान्ये च भूतैरुह्यां पार्थिव गुणप्रवाहपतितो भूतवर्गोऽपि चात्ययम् कर्मवश्या गुणाश्चैते सक्त्वाद्याः पृथिवीपते अविद्यासंचितं कर्म तच्चाशेषेषु जन्तुषु आत्मा शुद्धोऽक्षरः शान्तो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रवृद्ध्य पचयौ नास्य एकस्याखिलजन्तुषु। राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बातें तो पीछे करना। प्रत्यक्षम भवता भूप यदृष्टम मम तद्वद तत्वद बलवान बलश्चेति वाच्यम पश्चाद्विशेषणम। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा, मेरी बात सुनो। त्वयोढ़ा शिविका चेति तव यद्यापि च संस्थिता मिथ्यैत दत्र तु भवान शृणोतु वचनम मम। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरु तथा उरुओं के ऊपर उदर है। भूमौ पादयुगं त्वास्ते जंघे पादद्वये स्थिते उर्वोर्जंघाद्वयावस्थौ तदाधारं तदोदरम। उदर के ऊपर वक्षस्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिबिका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझ रहा? वक्षस्थलं तथा बाहु स्कंधौ चोदर संस्थितौ स्कंधाश्रितेयं शिबिका मम भारोत्र किं कृतः। इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तो तुम वहाँ शिविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। शिबिकायां स्थितं चेदं शिबिकायां स्थितं चेदं व पुरस्त्वदुपलक्षितं तत्र त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा। हे राजन, मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। अहम त्वं च तथान्ये च भूतैरह्युयाम पार्थिव गुण प्रवाह पतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययम्। हे पृथ्वीपते, ये सत्वादि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य है। कर्मवश्या गुणाश्चैते सक्त्वाद्याः
पृथिवीपते अविद्या संचितम कर्म तच्चाशेषेषु जंतुषु। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। आत्मा शुद्धो अक्षरः शांतो निर्गुण प्रकृते परः प्रवध्या पचयौ नास्य एकस्याखिल जंतुषु। फिर आगे कहते हैं कि हे राजा, हे नृप, जब उसके उपचय अपचय ही नहीं होते, वृद्धि क्षय नहीं होते, तो तुमने यह बात किस युक्ति से कह दी कि तू मोटा है? यदा नोपचयस्तस्य न चैवापचयो नृप तदा पीवानसि तीर्थम कया युक्त्या त्व ये ऋतिम। किस युक्ति से आपने कह दिया कि तू मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी, पाद, जंघा, कटी, उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक है, वैसे ही मुझसे आत्मा भी सर्वथा भिन्न है। भूपाद जंघा कटयुरु जठरादिषु संस्थिते शिविके यम यथा स्कंधे तथा भार समस्त्वया। तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, गृह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। यथा पुंसः पृथक भाव प्राकृतैः कारणैः नृप सोढ़व्यस्तु तदा यासः कथम वा नृपते मया। और जिस द्रव्य से यह शिविका बनी हुई है, उसी से यह आपका, मेरा अथवा सबका शरीर भी बना है, जिसमें कि ममत्व का आरोप किया हुआ है, इसमें ममत्व है। यद द्रव्या शिविका चेयम तद द्रव्यो भूत संग्रह भवतो मेखिलस्यास्य ममत्वेनोपब्रह्मिताः। ऐसा कह के वे द्विज पर शिविका को धारण किए हुए मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। इतनी गूढ़ बात कही जो कि हमारे शरीर को विश्व में बाकी जो पंच तत्व हैं उससे उसकी एक एकता के बारे में, एकता के रूप में बताया है। और सही भी है, जिन तत्वों से, जिस चीज़ से हम बने हैं उसी से सारा ब्रह्मांड बना है, उसी से दूसरे मनुष्य बने हैं, तो हम में और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर उसका वाहन है। इस भाव से जब वो समझाते हैं कि मैंने क्या उठाया और तुमने क्या उठाया, सब तो उठा ही रहे हैं, सारी पृथ्वी वगैरह, जब तो उस बात को सुन के राजा जो हैं वो आके पृथ्वी पर उतर जाते हैं और उनके पैरों को पकड़ के ऐसा बोलते हैं, कहते हैं कि राजा बोले, अहो द्विजराज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभो, कृपया बताइए, इस जड़ वेश को धारण किए आप कौन हैं? भो भो विसृज्य शिविकां प्रसादम कुरु मे द्विज कथ्यताम को भवानत्र जालम रूप धर स्थितः। आप कौन हैं? हे द्विद्वन, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। यो भवान्यन्निमित्तं वा यदागमन कारणं तत्सर्वं कथ्यतां विद्वन् मह्यं शुश्रूषवे त्वया। ब्राह्मण बोले, हे राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती, और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा, सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती। हमारा आना जाना, शरीर का आना जाना, कर्म फल के उपभोग, पिछले जन्मों के पाप पुण्य, उसको सही करने के लिए आते हैं। तो उसी बात को इस प्रकार समझा रहे हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है, और धर्माधर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही हैं। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो?
श्रूयतां सोऽहमद्वितीये वक्तुं भूप न शक्यते उपभोग निमित्तं च सर्वत्रागमन क्रिया सुख दुख खोप भोगौ तु तौ देहाद्युपपादकौ धर्माधर्मोद्भवौ भोक्तुं जन्तुर्देहादिमृच्छति जन्तुर्देहादिमृच्छति सर्वस्यैव हि भूपाल जंतु सर्वत्र कारणं धर्माधर्मौ यतः कस्मात् कारणं पृच्छ्यते त्वया। तो राजा कहते हैं कि अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है। समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूं यह नहीं बताया जा सकता, इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। धर्मात् धर्मौ न संदेह स सर्वकार्येषु कारणम उपभोग निमित्तं च देहादेहान्तरागमः यस् यशत्वेतद्भवता प्रोक्तं सोऽहमित्येतदात्मनः वक्तुं न शक्यते श्रोतुं तदमेच्छा प्रवर्तते। हे ब्रह्मन्, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता। हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। यो वस्ति सो अहम इति ब्रह्मन्न कथम वक्तुं न शक्यते आत्मन्येष न दोषाय शब्द अहमिति जो द्विज। तो ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक ही है, किंतु अनात्मा में ही आत्मत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। शब्दो अहमिति दोषाय न आत्मन्येष तथैव तत् अनात्मन्यात्म विज्ञानम शब्दो वा भ्रांति लक्षण। हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, कहते हैं ना, इससे पहले के श्लोक में 85वें श्लोक में कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जो है वही मैं हूं, जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, जो है वही मैं हूं, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता। हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। तो इस पर ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक ही है, किंतु अनात्मा में ही आत्मत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण अहम उच्चारण जिह्वा दंत ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है, अहम नहीं, मैं नहीं। शब्दोऽहमिति दोषाय नात्मन्येष तथैव तत् अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा भ्रान्तिलक्षणः जिह्वा ब्रवीत्य अहमिति दन्तोष्ठौ तालुके नृप एतेनाहं यतः सर्वे वाङ्निष्पादन हेतवः। तो क्या जिह्वा आदि कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं। किम हेतुभिर्वदत्येषावागेवाहमिति स्वयं अतः पीवान सित्येतद्वक्तुमित्थं न युज्यते। सिर तथा कर चरण आदि रूप यह शरीर भी आत्मा से पृथक ही हैं। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं। पिंडः पृथग्यतः पुंसः शिरा पाण्यादिलक्षणः ततो अहमिति कुत्रैतां संज्ञां राजन करोम्यहम्। तथा हे नृप श्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह मैं हूं और यह अन्य है ऐसा कहा जा सकता है। यद्यन्योस्ति परा कोऽपि मक्तः पार्थिव सत्तमं तदैषोऽहमयं चान्यो वक्तुमेव म पीष्यते।
किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन है, मैं वह हूं, यह सब वाक्य निष्फल ही हैं। यदा समस्त देहेषु पुमानेको व्यवस्थितः तदा ही को भवांसोऽहम् इत्येत द्विफलम वचः। जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन है, मैं वह हूं, यह सब वाक्य निष्फल है। तू राजा है, यह शिविका है, ये सामने शिविका वाहक है तथा ये सब तेरी प्रजा है। हे नृप, इनमें से कोई भी बात परमार्थतः सत्य नहीं है। त्वं राजा शिविका चेयं मिमे वाहा पुरः सराः अयं च भवतो लोको न स वेतनृपोच्यते। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी यह शिविका बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? वृक्षाद्यारु ततस्य चेयं शिविका त्वदधिष्ठिता किं वृक्ष संज्ञा वा स्याद्यारु संज्ञाथ वा नृप। किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता और ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है। सब लोग शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। वृक्षारूढ़ो महाराजो नायम वदति ते जनः न च दारूणि सर्वस्त्वां ब्रवीति शिविका गतम। हे नृपश्रेष्ठ, रचना विशेष में हे नृपश्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। शिविका दारु संघातो रचना स्थिति संस्थितः अन्विष्यतान् नृप श्रेष्ठ तद भेदे शिविका त्वया। इसी प्रकार छत्र की शलाकाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। एवं शत्र शलाकानां पृथग भावे विमृश्यताम को यातम छत्रमित्येष न्यायस्त्वयि तथा मयि। पुरुष, स्त्री, गौ, बकरा, अश्व प्रयोग कर्म हेतु शरीरों में ही जानना चाहिए। पुमान स्त्री गौरजो वाजी कुंजरो विहगस्तरुः देहेषु लोक संज्ञेयम विज्ञेया कर्म हेतुषु। हे राजन, पुरुष तो न देवता है, जीव ना तो देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और ना वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद हैं। पुमान न देवो न नरो न पशुर्न च पादपः शरीराकृति भेदास्तु भूपैते कर्म योनयः। लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थतः सत्य नहीं हैं, केवल कल्पनामय ही हैं। वस्तुराजेति यल्लोके यच्च राजभटात्मकं तथान्यच्च नृपेत्थं तन् सत्संकल्पनामयम्। जिस वस्तु की परिणाम आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वह परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? यक्तु कालांतरेणापि यक्तु कालांतरेणापि नान्यां संज्ञामुपैति वै परिण परिणामादि संभूतां तद्वस्तु नृप तच्च किम। तू अपने ही को देख, समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला मैं तुझे क्या कहूं? त्वं राजा सर्वलोकस्य पितुः पुत्रो रिपो रिपुः पत्न्याः पतिः पिता सूनो किं त्वां भूप वदाम्यहम्। हे महीपते, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है या पेट अथवा पाद आदि में से कोई है? तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या हैं? त्वं कीमे तक्षिरः किं नु ग्रीवादौ तदो तथोदरम किमु पादादिकं त्वं वा तवेत् किम महीपते। हे पृथ्वीश्वर, तो इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कि मैं कौन हूं। समस्तावयवेभ्यस्त्वं पृथक भूय व्यवस्थितः को अहम मित्यत्र निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिवः। एवं व्यवस्थिते तत्त्वे मयाहमिति भाषितुं
पृथक कर्णा निष्पाद्यम शक्यते नृपते कथम। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयो अंशे त्रयोदशो अध्याय। तो हमने यह 13वां अध्याय पढ़ा। आगे 14वें अध्याय में फिर जड़ भरत और सौवी नरेश का संवाद आगे बताते हैं। तो पराशर ऋषि कहते कि उनके ये परमार्थमय वचन सुनकर राजा ने विनयावनत होकर उन विप्रवर से कहा, निशम्य तस्येति वचः परमार्थ समन्वितम प्रश्रयावनतो भूत्वा तमाह नृपतेर्द्विजम। राजा बोले, भगवान, आपने जो परमार्थमय वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियां भ्रांत सी हो गई हैं। भगवन्य त्वया प्रोक्तम परमार्थमयम वचः श्रुते तस्मिन् भ्रमन्तीव मनसो मम वृत्तयः। एतद्विवेक विज्ञानं यदा शेषेषु जन्तुषु भवता दर्शितं विप्र तत्परं प्रकृतेर्महत्। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, असंग विज्ञान उसका दिग्दर्शन कराया है, दिखाया है, वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपने जो कहा कि मैं शिविका को वहन नहीं कर रहा हूं, शिविका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों की प्रेरणा से होती है, गुणों अर्थात सत्व रज तम, इनकी प्रेरणा से होती है, और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तृत्व कैसे माना जा सकता है। हे परमार्थज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। भगवन्यत्वया प्रोक्तम परमार्थमयं वचः सुते तस्मिन् भ्रमन्ति व मनसो ममावृत्तयः। एताद्विवेकविज्ञानं यदा शेषेषु जन्तुषु भवतादर्शितं विप्र तत्परं प्रकृतेर्महत्। नाहं वहामि शिबिकां न मयि स्थिता शरीरमन्यदस्मक्तो येनेयं शिबिकाघृता। गुणप्रवृत्त्या भूतानां प्रवृत्तिः कर्मचोदिता प्रवर्तन्ते गुणा हेते किं ममेति त्वयोदितम्। एतस्मिन् परमार्थज्ञ मम श्रोत्रा पथं गते मनोविह्वलतामेति परमार्थार्थी तां गतम्। हे द्विज, हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बताइए संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ हूँ। किंतु बीच ही में आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया है। पूर्वमेव महाभागम पूर्वमेव महाभागम कपिलर्षि महं द्विज प्रष्टुमभ्यद्यतो गत्वा श्रेयः किं त्वत्र संशमे। तदंतरे च भवता यदेतद्वाक्य मीरितं तेनैव परमार्थार्थं त्वयि चेतः प्रधावति। तो 14वें अध्याय में जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद हम पढ़ रहे थे। इसमें राजा बोलते हैं कि भगवान, आपने जो परमार्थमय वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मेरी मनोवृत्तियां भ्रांत सी हो गई हैं, कन्फ्यूजन हो गया है। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपने जो कहा कि मैं शिविका को वहन नहीं कर रहा हूं, शिविका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है, अलग है। जीवों की प्रवृत्ति सत्व रज तम की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तव्य कैसे माना जा सकता है। हे परमार्थज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर कहा उन्होंने कि हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मनुष्य मुनि के पास जा रहा था यह पूछने के लिए कि संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ हूं, किंतु बीच में ही आप मिल गए।
बीच में ही आप मिल गए और आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए, परमार्थ क्या है उसको सुनने के लिए आपकी ओर झुक गया है। आप में मेरा मन लग रहा है। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश हैं। मैं तो सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश कपिल के पास जा रहा था, आपने ही मुझे ये बातें बताई और अब मेरा मन आप में लग रहा है। इन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है, कपिल ऋषि ने। किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझे विनीत से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्र ही हैं। तो ब्राह्मण की बातों को सुन के उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि वे स्वयं ही ऋषि कपिल के अंश है। पूर्वमेव, तो राजोवाच, भगवन्यक्त्वया प्रोक्तं परमार्थमयं वचः श्रुते तस्मिन् भ्रमन्तीव मनसो मम वृत्तय एतद्विके एतद्विवेके विज्ञानं यदशेषेषु जन्तुषु भवतादर्शितं विप्र तत्परं प्रकृतेर्महत् नाहं वहामि शिबिकां शिबिका नामयि स्थिता शरीरमन्यदस्मक्तो येनेयं शिबिता शिबिका धृता गुणप्रवृत्त्या भूतानां गुणप्रवृत्त्या भूतानां प्रवृत्तिः कर्मचोदिता प्रवर्तन्ते गुणा हेते किं ममेति तयोदितम् एतस्मिन् परमार्थज्ञ मम श्रोता एतस्मिन् परमार्थज्ञ मम श्रोत्र पथं गते मनोविह्वलतामेति परमार्थार्थिता गतम् पूर्वमेव महाभागं कपिलर्षिमहं द्विज प्रष्टुमभ्यद्यतो गत्वा श्रेयः किं त्वत्र संसमे तदन्तरे च भवता यदेतद् वाक्यमीरितम् तेनैव परमार्थार्थं त्वयि चेतः प्रधावति कपिलर्षिर्भगवतः सर्वभूतस्य वै द्विज विष्णोरंशो जगन्मोहननाशयो रुविमुपागतः स एव भगवान् नूनस्माकं हितकाम्यया प्रत्यक्षतामत्र गतो यथेत भवतोच्यते तन्मह्यं प्रणताय त्वं यश्रेयः परमं द्विज त्वददाखिल विज्ञान जल विच्युदि धीर्भवान। तो ब्राह्मण कहते हैं आगे इसके इनके प्रश्न के बाद कि हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते, श्रेय तो सब अपारमार्थिक है ही है, अपारमार्थिक ही है। भूप पृच्छसि किं श्रेयः परमार्थं नु पृच्छसि श्रेयांश परमार्थानि अशेषाणि च भूपते। हे नृप, हे राजा, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र राज आदि की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रेय हैं। देवता आराधनम कृत्वा धन संपदमिच्छति पुत्रानिच्छति राज्यं च श्रेयस्तस्यैव न तन्नृप। जिसका फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है, जिसका फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। कर्म यज्ञात्मकं श्रेय फलम स्वर्गाप्ति लक्षणम श्रेय प्रधानम च फले तदेवा न विहंसिते विसंहिते। अतः हे राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। आत्मा ध्येयः सदा भूप योग युक्ते तथा परम
श्रेयतस्यैव संयोगः श्रेयो यः परमात्मनः। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं है। अब जो परमार्थ है सो सुनो। श्रेयांसे व के वमेनकानि श्रेयांस्य एव मनेकानि सता शोथ सहस्रशः संत्यत्र परमार्थस्तु न त्वेते श्रूयतां च मे। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाए, तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है, अतः वह परमार्थ नहीं है। धर्माय त्यज्यते किन्नु परमार्थो धनम यदि व्यश्चा क्रियते कस्मात् काम प्राप्त्युपलक्षण। हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अन्य अपने पिता का परमार्थ भूत है, तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उस अपने पिता का परमार्थ होगा। पुत्रश्चेत् परमार्थस्य सोऽप्यन्यस्य नरेश्वर परमार्थभूतः सोऽन्यस्य परमार्थो हि तत्पिता। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। एवं च परमार्थोस्ति जगत्यस्मिन् चराचरे परमार्थो हि कार्याणि कारणाम सशेषतः। कारणाम च शेषतः। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते। अतः परमार्थ भी आगमापाई हो जाएगा, इसलिए राज्य आदि भी परमार्थ नहीं हो सकते। राज्यादि प्राप्ति त्रोक्ता परमार्थतया यदि राजादि प्राप्तिरत्रोक्ता परमार्थतया यदि परमार्था भवन्त्यत्र न भवन्ति च वै ततः। यदि ऋग यजु और साम रूप वेद त्रयी से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। ऋग यजु साम निष्पाद्यम यज्ञ कर्म मतम तव परमार्थ भूतम तत्रापि श्रूयताम गदतो मम। तो क्या मत है वो बताते हैं यहां पे। कहते हैं कि हे नृप, हे राजा, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है। अतः जो क्रिया समिद घृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान ही होगी। किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं, और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म अथवा उनसे निष्पन्न होने वाले स्वर्ग आदि नाशवान ही हैं, इसमें संदेह नहीं। यदि फल आशा से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधन होने से ही साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि देह आदि से आत्मा का पार्थक्य विचार कर उसके ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है, और परमार्थ में भेद है नहीं, अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहें तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अर्थात यदि आत्मा परमात्मा से भिन्न है तब तो गौ और अश्व के समान उनकी एकता हो नहीं सकती, और यदि बिंब प्रतिबिंब की भांति अभिन्न है तो उपाधि के निराकरण के अतिरिक्त उनका संयोग ही क्यों होगा। यक्तु निष्पाद्यते कार्यम मृदा कारण भूतया तत्कारणानुगमना ज्ञायते नृप मृण्मयम्। हे नृप, जो वस्तु, इसको हम फिर से पढ़ेंगे। हे नृप, हे राजा, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है, कारण रूप मृत्तिका का कार्य होती है, वह कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है। अतः जो क्रिया समिद घृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान ही होगी। एवं विनाशिभिर्द्रव्यैः समिदाज कुशादिभिः निष्पाद्यते क्रिया या तु सा भवित्री विनाशिनी।
किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं। परमार्थ अविनाशी है। परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं, और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म नाशवान ही है, इसमें संदेह नहीं। अनाशी परमार्थश्च प्राज्ञैरभ्युपगम्यते, तक्तु नाशी न संदेहो नाशी द्रव्योपपादितम। यदि फलाशा से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो, फल की इच्छा के बगैर निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो, तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधन होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं है। उससे मुक्ति मिलती है, वो एक साधन है, वो परमार्थ नहीं है, क्योंकि परमार्थ अनाशी है। तदेवा फलदम कर्म परमार्थो मतस्तव, मुक्ति साधन भूत्वा परमार्थो न साधनम। यदि देह आदि से आत्मा का पार्थक्य विचार कर उसके ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए, तो वह तो अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है, परमार्थ में भेद है नहीं, अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता। ध्यानम चैवात्मनो भूप परमार्थार्थ शब्दितम भेदकारी परेभ्यस्तु परमार्थो न भेदवान। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहें, तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, गलत है, क्योंकि अन्य द्रव से अन्य द्रव की एकता कभी नहीं हो सकती। परमात्मात्म नोर्योग परमात्मा मनोर्योग परमार्थ इतिश्यते, मिथ्येतदन्यद द्रव्यम ही नैति तद्द्रव्यताम यतः। अतः हे राजन, निसंदेह ये सब श्रेय ही है, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप में सुनाता हूं, श्रवण करो। अब परमार्थ के बारे में बताते हैं कि परमार्थ क्या है। तस्मा श्रेयांश शेषानि नृपेतानि न संशय, परमार्थस्तु भूपाल संक्षेपा श्रूयताम मम। तो मुझे सुनो, आत्मा एक व्यापक सम शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे है। आत्मा एक व्यापक सम शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित सर्वव्यापी और अव्यय है। एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुण प्रकृते परः, जन्म वृद्ध्यादि रहित आत्मा सर्वगतो व्ययः। एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुण प्रकृते परः, जन्म वृद्ध्यादिति रहित आत्मा सर्वगतो व्ययः। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है, असत नाम और जाति आदि से सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ है, न है और न होगा। पर ज्ञानमयो सद्भिर्नाम जात्यादि भिर्विभु, न योगवान युक्तो भुन्नेव पार्थिव योक्षते। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी हैं। तस्यात्म परदेहेषु सतोप्येकमयं हि यत्, तस्यात्म परदेहेषु सतोप्येकमयं हि यत्, विज्ञानं परमार्थोऽसौ द्वैतिनो तथ्यदर्शिनः। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से खडज आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। वेणुरंध्र प्रभेदेन भेद षड्जादि संज्ञितः, अभेद व्यापिनो वायो तथास्य परमात्मनः। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं वे बाह्य देह आदि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देवादि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता, उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। एका स्वरूप भेदेश्च बाह्य कर्म प्रवृत्तिजः, देवादि भेदे पध्वस्ते नास्ते वावरणे ही सह। इस प्रकार यहाँ पे हमने चतुर्दश अध्याय समाप्त किया। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे चतुर्दशो अध्याय। 15वें अध्याय में फिर आगे बताते हैं। श्री पराशर ऋषि कहते हैं कि हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर या अद्वैत संबंधिनी
कथा सुनाने लगे। इत्युक्ते मौनिनं भूयश्चन्तयानं महीपतिं प्रत्युवाचाथ विप्रोसावद्वैतांतर्गतां कथाम। ब्राह्मण बोले, हे राज शार्दुल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदाध को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। श्रूयताम नृपशार्दूल यद गीतम भृभुणा पुराम अवबोधम जनयता निदाधस्य महात्मनः। हे भूते, हे भूपते, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही ब्राह्मण बोले कि हे राज शार्दुल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदात को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलत्स्य का पुत्र निदाद उन ऋभु का शिष्य था। उसे अब उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाद की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उसी समय देविका नदी के तीर पर पुलत्स्य जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, रम्य उपवनों से सुशोभित उस पुर में पूर्व काल में ऋभु का शिष्य योगवेत्ता निदाद रहता था। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाद को देखने के लिए 1 सहस्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाद बलि वैश्वदेव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर बहुत अर्घ्यदान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विज श्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदरपूर्वक कहा, भोजन कीजिए। तो श्री पराशर उवाच, इत्युक्ते मौनिनं भूयश्चिन्तयानं महीपतिं प्रत्युवाचाथ विप्रोसाव द्वैतांतर्गताम कथाम। तो आगे ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण कहते हैं, श्रूयताम नृपशार्दूल यद्गीत मृभुणा पुरा अवबोधम जनयता निदाधस्य महात्मनः ऋभुर्नामा भवत्पुत्राः ब्रह्मण परमेष्ठिनः विज्ञातक तत्सद्भावो निसर्गा देव भूपते। तस्य शिष्यो निधाधो भूत्पुलस्य तनयः पुरा प्रादादाशेष विज्ञानं स तस्मै परया मुदा अवाप्तज्ञानतन्त्रस्य स तस्याद्वैतवासना स ऋभुस्तर्कयामास निदाधस्य नरेश्वर देविकायास्तटे वीरनगरं नाम वै पुरं समृद्धमतिरम्यं च पुलस्त्येन निवेशितं रम्योपवनपर्यन्ते स तस्मिन् पार्थिवोत्तम निदाघो नाम योगज्ञ ऋभुशिष्यो वसत्पुरां दिव्ये वर्षसहस्रे तु समतीतेस्य तत्पुरं जगाम स ऋभुः शिष्यं निदाघमवलोककः स तस्य वैश्वदेवान्ते द्वारालोकन गोचरे स्थितस्तेन गृहीतार्ध्यो निजवेश्म प्रवेशितः प्रक्षालिताङ्गध्रीपाणिं च कृतासन् परिग्रहम् उवाच स द्विजश्रेष्ठो भुज्यतामिति सादरम्। ऋभु उवाच, ऋभु बोले, हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा यह बताइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। भो विप्रवर्य भोक्तव्यम यदन्नम भवतो गृहे तत्कथ्यतां कदन्नेषु न प्रीति सततम मम। निदाघ उवाच, निदाघ कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंदमूल फलादि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। सत्यु सक्तु याल वकवाट्यानां पूपानां च मे गृहे यद्रोचते यद्रोचते द्विजश्रेष्ठ तक्त्वं भुङ्क्ष्व यथेक्षया। ऋभु उवाच, ऋभु ऋषि कहते हैं, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। कदन्नानि द्विजेतानि मृष्टमन्नं प्रयच्छ मे संयाप व पायसादीनि दृप्सफाणि तवन्ति च।
तो निदाघ निदाघ जो हैं कहते हैं कि हे, अपनी स्त्री से कहा उन्होंने कि हे गृहदेवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। हे शालिनी मद गेहे यत्किंचित दत्ति शोभनम भक्षोपसाधनम मृष्टम तेनास्यान्नम प्रसादय। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, ऋभु के यथेच्छ भोजन कर चुकने पर निदाघ ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। इत्युक्ता तेन सा पत्नी मृष्टमन्नं द्विजस्य यत् प्रसादितवती तद्वै भर्तुर्वचन गौरवात् तं भुक्तवन्तमिच्छातो मृष्टमन्नं महामुनिं निदाघ प्राह भूपाल प्रश्रयावनतः स्थिता। ऋभु बोले, निदाघ बोले, हे द्विज, कहिए भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो गए ना? हे विप्रवर, कहिए आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? अपि ते परमा तृप्तेरुत्पन्ना तुष्टिरेव च अपि ते मानसं स्वस्थमाहारेण कृतं द्विज। क्व निवासो भवान् विप्र क्व च गन्तुं समुद्यतः आगम्यते च भवता यतस्तच्च द्विजोच्यताम्। तो इस पे ऋभु बोलते हैं कि ये ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है, मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्यों पूछते हो? क्षुधस्य तस्य भुक्तेन्न शुद्धस्य शुद्धस्य तस्य भुक्तेन्नै तृप्तिर्ब्राह्मण जायते न मे क्षुन्ना भ्रवतृप्तिः कस्मान्मां परिपृक्षसि। जठराग्नि के द्वारा पार्थिव धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। वहनिना पार्थिवे धातौ क्षपिते क्षुत्स समुद्भव भवत्यंभसी च क्षीणे नृणाम तृडपि जायते। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्ति हूँ। क्षुतृष्णे देहधर्माख्येन ममैते यतो द्विज तथा क्षुत्संभवा भावः तृप्तिरस्त्येव मे सदा। स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं, अतः ये मन ही के धर्म है। पुरुष से इनका कोई संबंध नहीं है, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए ए द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। मनसा स्वस्थता तुष्टिश्चित्त धर्मा विमौ द्विज चेतसो यस्य तत्पृच्छ पुमाने भिर्न युज्यते। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। क निवासस्त वेत्युक्तं क्व गन्तासि च यक्त्वया कुतश्चागम्यते तत्र तित्रये अपि निबोध में। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो और कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? पुमान् सर्वगतो व्यापी आकाशवदयं यतः कुतः कुत्र क्व गन्तासीत्येतदर्प्यर्थ वक् कथम। मैं तो ना कहीं जाता हूँ ना आता हूँ और ना किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देह आदि के कारण जैसे जैसे पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे है नहीं। वस्तुतः तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। सो अहम गंता चागंता नैक देश निकेतनः त्वं चान्ये च न च त्वं न च नान्ये नैवाहम प्यहम। सोऽहं गंता न चागंता नैक देश निकेतनः त्वं चान्ये च न च त्वं च नान्ये नैवाहम प्यहम। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी उससे भी मैं यही देखना चाहता था
कि तुम क्या कहते हो हे द्विजश्रेष्ठ। भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयानंतर से अस्वादु हो जाता है तो वह उद्वेगजनक होने लगता है। मृष्टम न मृष्टमप्येषा जिज्ञासा में कृता तव, किं वक्ष्यसि तत्रापि श्रूयतां द्विजसत्तम। किमस्वाद्वत् वा मृष्टं भुञ्जतोऽस्ति द्विजोत्तमं, मृष्टमेव यदा मृष्टं तदेवोद्वेगकारकम्। अमृष्टं जायते मृष्टं मृष्टादु द्विजते जनः, आदिमध्यावसानेषु किमन्नं रुचिकारकम्। मृण्मयं हि गृहं यद्वन्मृदा लिप्तं स्थिरं भवेत्, पार्थिवोऽयं तदा तथा देहः पार्थिवैः परमाणुभिः। यवगोधूम मुद्गादि घृतं तैलं पयोदधि, गुणं फलादिनी तथा पार्थिवाः परमाणवः। तदेतद् भवता ज्ञात्वा मृष्टामृष्ट विचार्यत्, तन्मनस्समतालम्बी कार्यं साम्यं हि मुक्तये। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट होता रहता है। जौ गेहूं मूंग घृत तैल दूध दही गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। इनमें से किसको स्वादु कहें और किसको अस्वादु। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। समदर्शी बनाना चाहिए, मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग निदाध ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभो आप प्रसन्न हुई, कृपा बतलाइए कि मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं। हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरे संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। इत्याकर्ण्य वचस्तस्य परमार्थाश्रितं नृप, प्रणिपत्य महाभागो निरागो वाक्यमब्रवीत्, प्रसीद मद्वितार्थाय कथ्यतां यक्त्व मागतः, नष्टो मोहस्तवाकर्ण्य वचांसे तानि मे द्विज। ऋभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु ऋभु हूं। तुझको सद सद्विकेनी तुझको सद सद्विकेनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं कर। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण बोलते हैं, तदनंतर निदाध ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्तिपूर्वक पूजित हो ऋभु स्वेच्छानुसार चले गए। ऋभुवाच, ऋभुरश्मि तवाचार्य प्रज्ञादानाय ते द्विज, इहागतोऽहं यास्यामि परमार्थस्तव वोदितः, एवमेकमिदं विद्धि न भेदी सकलं जगत्, वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपं परमात्मनः। ब्राह्मण उवाच, तथेत्युक्त्वा निदाघेन प्रणिपात पुरःसरं, पूजितः परया भक्त्या इच्छातः प्रयया वृभुः। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे पंचदशो अध्यायः। यहाँ पे हमने द्वितीय अंश में 15वां अध्याय पढ़ा। आगे पढ़ते हैं 16वें अध्याय को। और इस प्रकार 16वें अध्याय पढ़ने के पश्चात हमारा जो द्वितीय अंश है वह संपूर्ण होगा। ऋभु की आज्ञा से निदाघ का अपने घर को लौटना, यह जो है हम पढ़ेंगे आगे। तो ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण बोले कि हे नरेश्वर, तदनंतर सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निदाघ को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समिध लेकर आया हुआ महाभाग निदाघ जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाघ को देखकर ऋभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले कि हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? आप यहाँ एकांत में कैसे खड़े हैं? तो ब्राह्मण उवाच, ऋभुर्वर्ष सहस्रेतु समतीते नरेश्वर,
निदाघ ज्ञानदानाय तदेव नगरं ययौ नगरस्य बहिः सोऽथ निदाघं ददृशे मुनिः महाबलपरिवारे पुरं विशति पार्थिवे। दूरे स्थितं महाभागं जनसम्मर्दवर्जकं शुत् श्यामकण्ठमायान्तमरण्या च सममित्कुशं दृष्ट्वा निदाघं स ऋभुरूपगम्याभिवाद्य च उवाच कस्मादेकान्ते स्थीयते भवता द्विज। स्थीयते क्यों उस प्रकार खड़े हैं। निदाघ उवाच, निदाघ कहते हैं कि हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। भो विप्राजन सम्मर्दौ महानेश नरेश्वर प्रविविक्षु पुरम रम्यम तेनात्र स्थीयते मया। ऋभु बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मालूम होता है कि आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है। नराधि पोत्र कतमः कतमश्चेतरो जनः कथ्यता में द्विज श्रेष्ठ त्वम अभिज्ञो मतो मम। निदाघ उवाच, निदाघ कहते हैं कि यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। योयम गजेन्द्र मुन्मक्त मद्रिशृंग समुच्छ्रितम अधिरूढ़ो नरेन्द्रो यम परिलोकस्तथेतरः। ऋभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं यह बताइए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें कौन राजा है कौन गज है। एतौ हि गजराजानौ युगपद्य दर्शितो मम भवता न विशेषेण पृथक चिन्होपलक्षणौ तत्कथ्यतां महाभाग विशेषो भवतानयोः ज्ञातुमिच्छाम्यहं कोत्र गजः को व नराधिपः। निदाघ बोले, इनमें से जो नीचे है वह गज है और ऊपर है राजा। हे द्विज, इन दोनों का बाह्य वाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता। गजो योऽयं मधो ब्रह्मन्नुपर्यस्यैष भूपति बाह्य बाहक संबंधम को न जानाति वै द्विज। ऋभु बोले, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। जानाम्यहं यथा ब्रह्मन् तथा मामवबोधय अथ शब्द निगद्याम ही किम चोर्ध्वम भी धीयते। ब्राह्मण ने कहा, ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। इत्युक्तः सहसारुह्य निदाघ प्राह ताम्रभुम श्रूयतां कथयाम्येष यन्मां त्वं परिप्रक्षसि उपर्यहं यथा राजा त्वमधः कुंजरो यथा अवबोधायते ब्रह्मन् दृष्टान्तो दर्शितो मया। ऋभु बोले कि हे द्विजश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ तो यह बताइए कि आप कौन है और मैं कौन हूँ। त्वं राजेव द्विजश्रेष्ठ स्थितो अहम गजवद्यदि तदेतत्त्वं समाचक्ष्व कतमस्त्वमहं तथा। ब्राह्मणवाच, ब्राह्मण ने कहा कि ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय आप आचार्य चरण महर्षि ऋभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है, अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरु जी आकर उपस्थित हुए हैं। इत्युक्तः सत्वरं तस्य प्रगृह्य चरणावभौ निदारधस्त्वाह भगवानाचार्यस्तमुमृभुध्रुवं निदाघस्त्वाह भगवानाचार्यस्तव मृभुध्रुवम् नान्यास्याद्वैत संस्कार संस्कृतं मानसं तथा यथाचार्यस्य तेन त्वां मन्ये प्राप्तमहं गुरुम्। हमारे आचार्य के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है, अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरु जी आकर उपस्थित हुए हैं। इस पर ऋभु बोलते हैं, हे निदाघ, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, तुम्हारे स्नेहवश में ऋभु नामक तुम्हारा गुरु कि तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मबुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। तवोपदेश दानाय पूर्व शुश्रूषणादृतः गुरु स्नेहाद्रभूर्नाम निदाघ समुपागतः तदेत दूपदुष्टं ते संक्षेपेण महामदे परमार्थ सारभूतं
यक्तद्वैतमशेषतः। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण कहते हैं कि निदाघ ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश से निदाघ भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्रह्म परायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक अलग अलग दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप ही हैं, अतः भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। एवमुक्त्वा ययो विद्वान् निदाघं स ऋभुर्गुरुः निदाघोऽप्युपदेशेन तेनाद्वैतपरोऽभवत्। सर्वभूतान्यभेदेन ददृशे स तदात्मनः यथा ब्रह्म परो मुक्तिमवाप्य परमां द्विजः। तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुल्यात्मरिपुबान्धवः भव सर्वगतं जानन्नात्मानमवनीपते शीतली शीतनीलादिभेदेन यथैकं दृश्यते नभः। भ्रान्तिदृष्टिभिरात्मापि तथैकः सन् पृथक् पृथक् एकः समस्तं यदि हास्ति किञ्चित् तद्यच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत्। सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेतदात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम्। श्री पराशर ऋषि कहते हैं कि इति रीतस्तेन स राजवर्यस्तत्याज भेदं परमार्थ दृष्टिः स चापि जाति स्मरणाप्तबोधस्तत्रैव जन्मन्यपवर्गमाप। इति भरत नरेन्द्र सारवृत्तं कथयति यश्च शृणोति भक्तियुक्तः स विमल मति रेति नात्ममोहं भवति च संसरणेषु मुक्तियोग्यः। इति श्री विष्णुपुराणे द्वितीयोऽंशे षोडशोऽध्यायः। इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परत्वनिर्णायके श्रीमति विष्णु महापुराणे द्वितीयो अंशः समाप्तः। हरि ओम। श्री कृष्णाय नमः।